तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, सबने रिवीजन किया? यस सर। सबने क्वेश्चंस खुद से करके देखे? ठीक है। सो म्यूट हो जाओ, किसी यहाँ से आवाज आ रही। एक इक्वेशन हमने लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। लास्ट क्वेश्चन को एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमें एक इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, क्या इक्वेशन पढ़नी है वो भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था लास्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, है ना। इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी एंड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी गिवन था। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ठीक है, a particle starts from rest and moving with acceleration of 4 meter per second square till 10 seconds, till 10 seconds। तो हमने 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला था, 200 मीटर आया था, याद है, सेकंड इक्वेशन लगा के। तो ये इक्वेशन हम लगाते हैं तो इससे हमें टोटल, इसमें जो टी पुट करते हैं उतने टाइम तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। टी 10 पुट करोगे तो 10 सेकंड का मिलेगा, टी 5 पुट करोगे तो 5 सेकंड का मिलेगा। समझ में आया क्या? बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, 5th सेकंड में। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से हमने पहले 5 सेकंड में निकाला तो आया 100 मीटर, फिर 4 सेकंड में निकाला तो आया 72 मीटर। तो 5th सेकंड में कितना चला होगा? 4 सेकंड में 72 मीटर चला, 5 सेकंड में 100 मीटर चला, तो उस एक सेकंड में 5th सेकंड में 28 मीटर चला होगा। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। यस फिर सर। उसको मैंने बोला था कि एक और इक्वेशन हम पढ़ेंगे, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो वो इक्वेशन होती है ये वाली। ये कैसे आई इसको डिराइव करेंगे हम। हालांकि स्कूल के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी कैसा है एक बार देख लेंगे, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, सो इसको बोलते हैं nth इक्वेशन, nth इक्वेशन। ये कब यूज करते हैं हम? जब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना हो nth सेकंड में, तब यूज करते हैं इस इक्वेशन को। जब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना हो कौन से सेकंड में? nth सेकंड। nth सेकंड। nth कैन बी 5th, 10th, 7th, 8th, 9th, एनी नंबर। समझ में आया क्या? तो इसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है इस इक्वेशन। इसको बोलते हैं एस nth इक्वेशन। इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लो फिर से। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड 2n - 1। इसमें n क्या होता है सर? वो nth सेकंड। यस, वो सेकंड है जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जैसे तुम्हें 3 इक्वेशन याद है, वैसे ये भी याद होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, कभी भी यूज करनी पड़ जाए तो करनी चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है ना। अब ये कैसा आया इसका डेरिवेशन देखेंगे हम। सो डेरिवेशन ऑफ nth इक्वेशन, या फिर टॉपिक ये मत लिखो, टॉपिक ये लिखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, एक तरीका तो ये लंबा वाला होता है। nth सेकंड में देख लिया? हाँ सर। ओके, सो अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे एक बार। ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी?
हाँ Yes, सर sir. आ रही। हाँ यस सर आ रही है। सो मान लो एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी u, मान लो टोटल वो चला nth सेकंड तक, यहाँ पहुंच गया a से मान लो b पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट उसने चला Sn. So what is Sn? Sn is displacement in n second. n सेकंड 0 to n लिख लो चाहो तो, n सेकंड मतलब 0 to n सेकंड। समझ में आया क्या? या तो ऐसे लिख लो, यस सर। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन जीरो टू n सेकंड्स। समझ में आया? तो 0 से Yes, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? Sn कैसे निकालेंगे? u t की जगह क्या रख देंगे? n प्लस हाफ a t स्क्वायर। मान लो a इसका एक्सेलेरेशन है, a क्या है इसका, यस सर। तो ऐसे निकलेगा ना Yes, Sn। तो यस समझ सर। में आया क्या? Yes, sir. यस सर। n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकलेगा तो सेकंड इक्वेशन में t की जगह n पुट कर दो, सॉरी t स्क्वायर नहीं n स्क्वायर आएगा यहाँ, t की जगह क्या पुट कर दो? एन। n। And मुझे तो nth सेकंड में बताना है, लास्ट सेकंड में। तो मान लो उससे एक सेकंड पहले वो यहाँ पहुंच गया था C पर, अभी तो मैंने निकाला A to B का, फिर मैं निकालूंगा A to S का, A to C का, वो है ये। यस सर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे Sn-1। क्या बोला इसको मैंने? Sn-1। सो व्हाट इज Sn-1? डिस्प्लेसमेंट It is इन displacement. n-1 सेकंड। हाँ, ट्रेवल्ड इन 0 to n-1 सेकंड। यहाँ पर भी 0 to लिख लो तो और समझ में आएगा। 0 to n सेकंड, यहाँ पर 0 to n-1 सेकंड पहले का तक का डिस्प्लेसमेंट सेकंड्स। इसको मैं बोलूंगा A to C तक का डिस्प्लेसमेंट। बताओ ये कैसे निकालेंगे? Sn-1 t की जगह अब n-1 पुट कर देंगे। यस सर। समझ में आया? जैसे पहले 5 सेकंड का निकाला था, 4 का निकाला था, पहले t की जगह 5 रखा था, फिर t की जगह 4 रखा था, अब t की जगह n रखा है और t की जगह n-1 रखेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो u t की जगह n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, un माइनस u आएगा। समझ में आया? यस यस सर। प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। समझ में आया क्या? यस सर। एक बार और सोल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं। un की जगह un माइनस u, अब हाफ a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो an स्क्वायर बाई 2 प्लस a बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये आएगा an। समझ में आया क्या? यस सर। yes, तो ये आ गया Sn-1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास, ये वाला। मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये डिस्प्लेसमेंट है इतना और ये डिस्प्लेसमेंट है इतना। सर समझ में आया क्या? हाँ बोलो। सर ये प्लस a/2 सर वो नहीं समझा सर। देखो इधर, ये a/2 है, इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ सर। फिर हाँ 1 से सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। इसको 1 से तो a/2 इंटू 1 a/2, फिर 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो आ जाएगा इंटू a इंटू n an। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। समझ में आया? यस ठीक है? सर। हाँ यस सर। हाँ, अभी लिखो मत, एक साथ लिखना, रुक जाओ। अब मुझसे तो ये पूछा है,
एस nth लास्ट सेकंड है, यहाँ पर टाइम था n-1, यहाँ पर टाइम था n, तो nth सेकंड लास्ट सेकंड की जर्नी पूछी, तो कैसे निकालेंगे? ये सर कितना n होगा? माइनस n माइनस ये 1। ये पूरे में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। समझ यस में आया क्या? yes sir, यस सर तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, बाद में लिखना एक साथ। तो एस nth होगा एस n माइनस एस n माइनस 1। देखो क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था ये वाला। यस सर फिफ्थ सेकंड S5 माइनस S4 ऐसे निकाला था, S5 को अलग निकाला था, S4 को अलग निकाला था। समझ में आया क्या? यस तो सर Sn कितना आया यहाँ से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, un प्लस हाफ एन स्क्वायर un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आगे माइनस लगा हुआ है तो सब साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस un प्लस u, है ना, फिर ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ए बाई 2। और ये ए एन माइनस का ये प्लस का ए एन हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर हाँ, अब देखो किससे क्या, un से un कट गया, एन स्क्वायर बाई 2 से एन स्क्वायर बाई 2 कट गया, तो क्या बचा, u बचा, माइनस ए बाई 2 बचा, प्लस ए एन बचा। समझ में आया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए एन माइनस ए बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर है ना। एन को पहले लिख दिया मैंने, अब u प्लस इधर मैं 2 एलसीएम ले सकता हूँ, तो ये बचेगा 2an माइनस ए। समझ में आया क्या? यस सर yes sir, है ना। या फिर रुको, इसमें से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन बचेगा इधर, यस सर तो बचेगा n माइनस 1/2। समझ में आया? yes sir, यस सर अब मैं 2 एलसीएम लेके बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, a/2, और अंदर एलसीएम लूंगा तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1। समझ में आया? यस इधर सर 2 एलसीएम लूंगा तो 2 से 2n हो जाएगा, yes और sir, माइनस 1 बचेगा, 2 बाहर आ गया, तो ये आ गया ना वही इक्वेशन एसेंथ वाली। डायरेक्ट ये पता है हमें, तो इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसमें पुट करो u की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू, तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था। इस पे एग्जांपल तो ऑलरेडी कर लिया है ना हमने। समझ में आया यस क्या? सर यस सर yes sir, तो इस पे और क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? हाँ सर, इस पे और क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन कैसे आएंगे, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अभी एक ही क्वेश्चन किया हाँ सर, एक ही क्वेश्चन किया इस पे। हाँ, इस पे सब पे एक एक ही तो क्या हमने, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन में ओके सर कराऊंगा वर्टिकल मोशन में। किस में ओके कराऊंगा? सर वर्टिकल मोशन vertical motion, इधर का लिख लिया सबने पूरा? यस सर। जिन्होंने sir. नहीं लिखा लिख लो। हाँ लिख। लिखने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। A bullet moves with an initial velocity of 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक से वुडन ब्लॉक, एक ब्लॉक में टकराती है, एंड कम्स टू रेस्ट। ब्लॉक में अंदर जाने के बाद रेस्ट पर आ जाती है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग द ब्लॉक बाय 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद क्या हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। ठीक है, हमें बताना है कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द बुलेट। बुलेट में कितना रिटार्डेशन आया ये हमें बताना है। समझ में आया? यस सर ट्राई करो। Yes. हो गया? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इसमें? गिवन लिखा सबने? देखो एक ब्लॉक है,
इधर से एक बुलेट आ रही है, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। थर्ड इसके इक्वेशन अंदर, हाँ, इसके अंदर कितना चलने के बाद रुक गई? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी? 0। तो हमें क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा? 10/100, मतलब 1/10 मीटर। और क्या बताना है? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन बताना है। बताओ कौन सी इक्वेशन से आएगा ये सब? इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, हाँ, थर्ड थर्ड इक्वेशन इक्वेशन, से आएगा। हाँ, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v² - u² = 2as। एस, v 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, u है 10, 10 का स्क्वायर होगा 100, 2 इंटू a इंटू s कितना है? 1/10। समझ में आया? तो 2a = हो जाएगा -1000। समझ में आया क्या? यस सर। ये तो -100 है, 10 उधर जाएगा तो -1000, तो a कितना आया? -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या है? 500 मीटर पर सेकंड ये स्क्वायर। तो बोलो ये आंसर है क्या? नो मान सर। लो ये क्वेश्चन ऑप्शंस होते तो आप क्या टिक करते? -500 या +500? सर +500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सब लोग +500 टिक करते? यस सर। यस सर। नो, क्योंकि पूछा क्या है? रिटार्डेशन पूछा है। अगर एक्सेलेरेशन पूछा होता तो फिर हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता। अगर एक्सेलेरेशन पूछा होता तो एक्सेलेरेशन में पता नहीं चलता है कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन वर्ड से पता लगता है क्या कि इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव? नो। नहीं, नो वो तो सर। प्लस या माइनस लगाओगे तभी पता लगेगा। बट रिटार्डेशन से तो पता लग जाता है कि नेगेटिव है। रिटार्डेशन से तो Yes, पता sir. लग जाता है ना। हाँ, यस सर। तो Yes, फिर sir. रिटार्डेशन जब लिखा हुआ है, अगर रिटार्डेशन पूछा है तो उसमें माइनस लगाने की क्या जरूरत है? आंसर क्या आएगा? सर +500 प्लस में। अगर आप माइनस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर समझ में आया क्या? सर मुझे डाउट है। यस हाँ, सर। पूछो पूछो सुप्रीत। सर मैं ये सर मेरा डाउट है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सर कि मतलब सर एक बुलेट मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और सर एक बुलेट और एक वुडन ब्लॉक पे उसके सर अंदर 10 मतलब वुडन ब्लॉक के 10 सेंटीमीटर अंदर जाकर स्टॉप हो जाता है। लेकिन हाँ, सर लेकिन सर हमें ये तो गिवन नहीं है कि ये कितने वुडन ब्लॉक से कितने दूर से फायर किया गया है। तो हम यहाँ पे 10 वो सेंटीमीटर गिवन नहीं है, कैसे ले लेकिन जब ये सकते हैं? टकराया तो कितने से टकराया? हम यहीं से क्यों मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट? हम डिस्प्लेसमेंट यहीं से क्यों मेजर कर रहे हैं? क्योंकि यहीं के बाद इसमें रिटार्डेशन आया है। समझ में आया क्या? ये सर। रिटार्डेशन इसमें कहाँ से आया है? इसके बाद ही आया। ब्लॉक के सर पहले तो 10 से चल रही थी, तो यस कहीं से सर। भी चल रही हो, हमें क्या मतलब है? रिटार्डेशन तो ब्लॉक के अंदर आया ना। यस सर। रिटार्डेशन किसके अंदर आया? ब्लॉक के अंदर आया, तो ब्लॉक के अंदर की डिस्टेंस ही रखेंगे उसमें, बाहर की नहीं रखेंगे। समझ में ओके आया? सर। तो यस ब्लॉक सर। के अंदर की कितनी? सर 10। 10 सेंटीमीटर। बाहर तो रिटार्डेशन आया ही नहीं, तो बाहर वाली डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना मैटर करती है। मैटर कौन सी डिस्प्लेसमेंट करती है? कि कितनी डिस्टेंस चल के वो रुका। समझ में आया? यस सर। यस तो सर। ब्लॉक से टकराने से पहले 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, अंदर 0 हो गई कितना चलने के बाद? 10 सेंटीमीटर चलने के बाद। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना रखेंगे? 10। आया समझ में? यस सर। हाँ, लिख लिया सबने आंसर? यस सर। Yes, sir. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके अभी तक हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे? जिसमें पार्टिकल ग्राउंड पर चल रहा है, ठीक है? जैसे बुलेट ग्राउंड पर चल रही है, बुलेट ऊपर नहीं जा रही थी, बुलेट ऐसे चल रही थी सीधे सीधे। कार ग्राउंड पे चल रही है, मैन ग्राउंड पर चल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा था अभी तक? सारे क्वेश्चन में कैसे चल रहे थे? सारे पार्टिकल कैसे चल रहे थे अभी तक? देखो सारे क्वेश्चंस में सर ग्राउंड पे। हॉरिजॉन्टल मोशन था सब में। समझ में आया क्या? यस। अब हम Yes, देखेंगे वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन देखेंगे? Vertical motion. हाँ,
और वर्टिकल Vertical मोशन तो ग्राउंड वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है अभी मैं बताऊंगा। वर्टिकल मोशन तो और इजी, इसका एक और नाम है होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या नाम है? मोशन अंडर ग्रेविटी। Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों बोलते हैं? जैसे एक सेकेंड, हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों बोलते हैं इसको, सब इधर ध्यान दो। जैसे मान लो मैं कोई भी चीज को ऊपर थ्रो करता हूँ, हम वर्टिकल मोशन देखने वाले हैं, तो मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूँ तो ये वापस नीचे आता है कि नहीं आता ये से आता है ना? Yes, sir. अच्छा, ये अपने आप ऊपर जाता है क्या? है। नो सर। No, sir. नहीं, ऊपर थ्रो करना है तो कुछ स्पीड इसको देनी पड़ेगी, मतलब कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आया क्या? ऐसे मैंने Yes, sir. एनर्जी लगाई, ऊपर गया, दिख रहा है सबको, फिर वापस आता है नीचे। समझ में आया? यस सर। तो ये वापस क्यों आ रहा है नीचे, और ऊपर जा रहा है तो परमानेंटली ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों आ रहा है वापस? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, ग्रेविटी sir. इस पर किधर एक्ट कर रही है? नॉट ओनली ऑन दिस, हम सब पर किधर ग्रेविटी एक्ट करती है? हमारे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स है ना। ग्रेविटी शॉर्ट में बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा नाम होता है इसका। हम सब पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर हम भी जंप कर दें तो वापस ग्राउंड पे ही आते हैं, ऐसा नहीं है दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाते। ऐसा होता है क्या? No, sir. पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। वैसे इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस नीचे आएगा, बिकॉज इस Yes. पे नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? अब Yes, sir. इसका मोशन अगर हम ध्यान से देखेंगे Yes, तो sir. देखो इसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। समझ में आया क्या? अनलेस अगर मैं ऐसे थ्रो करूंगा तो नहीं, ऐसे वाला मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? जैसे हम स्टोन फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस इन दिस क्लास। ठीक है, 9th क्लास में हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 11th में आप पढ़ोगे। समझ में आया क्या? अभी हमारे सिलेबस Yes, में sir. कौन सा प्रोजेक्शन है? ये वर्टिकल। वर्टिकल प्रोजेक्शन। ऐसे ऐसे थ्रो करो और कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे थ्रो करो और कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, सब हमें आएगा, अभी आने लगेगा धीरे धीरे। तो इसमें क्या क्या पूछेंगे हमसे, सबसे पहले वो देख लो कि जैसे मान लो मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितने ऊपर जाएगा, मतलब आपको कोई भी स्पीड दी है कि इतने से ऊपर फेंका तो कितने ऊपर जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कितनी देर तक ऊपर जाएगा या कितने टाइम में वापस मेरे पास आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें। समझ में आया? या फिर मैं ऐसे पूछा कि 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो 2 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत Yes, इजी क्वेश्चन sir. होते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें डायरेक्ट अभी ओरली आंसर देना बताता हूँ, ओरली कैसे देंगे आंसर कुछ क्वेश्चंस के। देखो, क्या सबको वेट का फॉर्मूला पता है? वेट क्या होता है? mg। Yes. weight W is equal to mg. उसमें स्मॉल g क्या होता है, सबको पता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशन फोर्स की Gravity. वैल्यू। हाँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन to ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलेरेशन तुमने पढ़ लिया है तो तुम्हें एक्सेलेरेशन का मतलब समझ में आता है। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना या कम होना। समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर। विद रिस्पेक्ट टू Yes, टाइम, sir. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, उसमें एक्सेलेरेशन आता है, उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से बॉडीज में एक्सेलेरेशन का आना, उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या? यस सर। Sir. और इसकी वैल्यू होती है 9.8। शायद सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी लिखवाऊंगा मैं। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 9.8 9.8। और यूनिट क्या होती है? मीटर यूनिट पर होती है सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Meter per second यूनिट square. क्या होती है? मीटर पर सेकंड। 9 पूरा Meter per बोलोगे तो क्या second बोलोगे? square. न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। 9.8, सॉरी न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गलत बोल दिया मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यस सर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होता है जी, स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 9.8 इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्या होता है मैंने तुम्हें समझाया था। जैसे मान लो एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्लस का है,
मतलब वेलोसिटी एवरी सेकंड 5 से बढ़ रही है। वेलोसिटी Yes, sir. एवरी सेकंड कितने से बढ़ रही है? 5 से। 5. और -5 है तो वेलोसिटी एवरी सेकंड 5 से कम हो रही है। क्या ये समझ में आता है एक्सेलेरेशन का मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलेरेशन अगर Yes, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है वेलोसिटी एवरी सेकंड 9.8 से बढ़ रही है। और -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब वेलोसिटी एवरी सेकंड 9.8 से कम हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो जब हम ऊपर फिर से थ्रो repeat कर करते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी एवरी सेकंड 9.8 से बढ़ रही है। और अगर -9.8 है तो एवरी सेकंड 9.8 से कम हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया आ गया. समझ में? हाँ, अब देखो, जब ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड कम होती है या बढ़ती है? Sir, कम होती है. कम होती है, तभी तो रुक जाती है ऊपर जाके। Yes, sir. मैंने इसको ऊपर Yes, sir. फेंका तो ऊपर कहीं ना कहीं रुकती है, मतलब स्पीड। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऊपर sir. फेंकते हैं तब कम होती है। क्यों? क्योंकि मोशन ऊपर होता है और फोर्स नीचे लग रहा है, मोशन के अपोजिट। समझ में आया? तो इसको रोकेगा Yes, ना sir. ऊपर जाने से, तो वेलोसिटी कम Yes, होगी। sir. तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलेरेशन प्लस में होगा या माइनस में? Sir, माइनस से चलते जा रहे हैं. सर माइनस माइनस में नेगेटिव आएगा. होगा ना, नेगेटिव होगा ना। ऐसे Yes, समझो sir. ब्रेक लगा रहे हैं, तो इसमें भी तो ब्रेक लग रहा है ऊपर जाते वक्त। समझ में Yes, आया sir. क्या? Yes, हाँ, sir. Sir. तो ये Yes, वो sir. ब्रेक है, ये ऐसा ब्रेक है जो एवरी सेकंड स्पीड को कितने से कम करेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? Second. आया समझ में? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और जब मैं Yes, sir. नीचे ड्रॉप करता हूँ तो मैंने तो कुछ स्पीड दी क्या इसको? नीचे तो अपने आप जाएगा। नहीं सर. तो Yes, नीचे sir. जाते वक्त इसकी स्पीड बढ़ती है कम होती है? सर बढ़ती है। बढ़ती है। जितनी ऊपर से फेंकोगे उतनी तेज स्पीड से नीचे आएगा है। जितने टाइम तक ये ग्रेविटी में रहेगा उतनी स्पीड इसकी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो फोर्स भी नीचे लगता है और मोशन भी नीचे है, तो सपोर्ट करेगा, तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो नीचे आते वक्त एक्सेलेरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव. कब Yes, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, कब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव? जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव, नीचे आता है तो पॉजिटिव। नीचे आएगा तो कितना? प्लस 9.8 मीटर 9.8। पर सेकंड सर. 9.8 तो मीटर ऐसे पर समझो नीचे सेकंड। आते वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सेलेरेशन दे रहा हूँ। जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं ना, वैसे नीचे आते वक्त होता है। तो ये वो एक्सेलेरेशन है जो इसमें स्पीड हर बॉडी में, नॉट ओनली ऑन दिस, कोई भी बॉडी को आप थ्रो करो नीचे, नीचे ड्रॉप करो, सबकी स्पीड कितने से बढ़ती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9.8. 9.8 मीटर। 9.8 मीटर पर 9.8 सेकंड मीटर पर स्क्वायर। सेकंड. हाँ, ये अलग बात है। अगर आप कोई पीस ऑफ पेपर को या फिर लीव्स को, ट्री की जो लीव्स होती है उनको थ्रो करोगे, उनकी स्पीड इतनी जल्दी नहीं बढ़ती जैसे इसकी बढ़ रही है। समझ में आया? हाँ क्योंकि हाँ, सर। सर, उन पर हाँ। एयर का फोर्स ज्यादा लगता है, इन पर नहीं लगता है इतना, क्योंकि इनका एरिया बहुत कम है। इसका सरफेस एरिया क्या है? बहुत कम है। लेकिन पीस ऑफ पेपर जो होता है, एक तो बहुत हल्का है वो, एक तो बहुत हल्का है वो, और उसका एरिया बहुत ज्यादा है। जितना इतना हल्का होने के बावजूद भी उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो उस पे एयर का फोर्स ज्यादा एरिया पर लगता है। समझ में आया सर क्या? पैराशूट का भी एग्जांपल ले सकते हैं ना? हाँ, पैराशूट का भी यही एग्जांपल है। वो हल्का होता है, उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो उस पे सर, अगर एयर का वो- फोर्स ज्यादा एरिया पर लगता है। हाँ बोलो। सर अगर पेपर का बॉल बनाएंगे तो सर फिर हाँ, फिर तो पेपर सर का बॉल मतलब बना ये भी दोगे कम एकदम, हुआ। उसको बिल्कुल पतला बॉल बना दोगे, तो फिर उसमें एयर का रेजिस्टेंस अब बिल्कुल कम लगेगा। हाँ। समझ में आया क्या? Yes, sir. क्योंकि Yes, उसका sir. एरिया कम हो गया। आया समझ में? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. सो एयर, जो पेपर है वो एक एक्सेप्शन है, उसका एक्सेलेरेशन 9.8 नहीं होता है। पेपर जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है। उसको ऊपर फेंकोगे तो उसका एक्सेलेरेशन, और नीचे थ्रो करोगे तो 9.8 नहीं होता है वो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे हमें। हमें जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जी की वैल्यू 9.8 होगी, तो डरना नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, हाँ sir. सर। एक्सेलेरेशन की वैल्यू 9.8 होगी। ऊपर जाएगा तो -9.8 होगी, और नीचे आएगा तो Plus 9.8. प्लस 9. प्लस 9.8 रहेगी. है ना? अब मैंने आपको बोला था कि मोशन अंडर ग्रेविटी, इससे पहले जो हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ रहे थे उससे इजी होता है। क्यों इजी होता है?
क्योंकि इसमें एक चीज आपको हमेशा पता है, ऑलरेडी पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, समझ क्या? सर आपकी आवाज कट रही है। इसमें तो ऑलरेडी पता है आवाज आपको कट रही है। एक्सेलरेशन। सर अभी आ रही आपकी है? आवाज कट रही है। आवाज हाँ कट सर रही अभी है। आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर Yes, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये इजी क्यों होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन से इजी क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं होता है, बट यहाँ तो फिक्स है। मोशन अंडर ग्रेविटी में तो एक्सेलरेशन फिक्स है ना। यहाँ पर ए इक्वल टू sir. कितना है, 9.8 या मीटर तो पर जी सेकंड स्क्वायर। या माइनस जी, या तो प्लस Yes, sir. 9.8 या माइनस माइनस 9.8। 9.8 इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या, बताओ? नो सर। तो एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। उनमें एक्सेलरेशन आपको एवरी क्वेश्चन में पता है, सब में पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर नीचे वाला आता है, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, वो मैं लिखवा दूंगा, इसलिए ये इजी होता है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल तो कम हो गया आपका, अब वो फिक्स है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस ओरली करना सीखते हैं पहले, फिर एग्जाम में आया तो न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली तो लिख ही देंगे, लेकिन ओरली करना आना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले जिनने कैमरा ऑफ किया है वो कर लो ऑन, ठीक है? अब देखो, मैंने क्या बताया तुम्हें कि मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूं तो इसकी स्पीड कितने से कम होती है, एक्सेलरेशन कितना आता है, 9.8 -9.8, है ना? मतलब एवरी सेकंड स्पीड कितने से कम होती है, 9.8 से। माइनस यस माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग क्या है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग है कि वेलोसिटी एवरी सेकंड 9.8 से कम हो रही है। समझ में आया क्या? यस सर। यस Yes, सर sir. और प्लस का मीनिंग है एवरी सेकंड इतने से बढ़ रही है। आया समझ में? यस सर यस सर। तो अभी नीचे से ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, और जी को फॉर कैलकुलेशन पर्पस अगर मैं 9.8 की जगह मैं जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, फॉर कैलकुलेशन? नो सर। ज्यादा कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। सर। राउंड ऑफ। समझ में आया क्या? हाँ, कैलकुलेशन, ओरल कैलकुलेशंस के लिए बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, हाँ सर। तो उसकी स्पीड 0 सेकंड कितनी देर में हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड कितनी देर में हो जाएगी? सर सर 10 1 सर 10 सेकंड 1 सेकंड में हो जाएगी ना। सर 1 अरे एवरी Yes, sir. सेकंड कितने से कम, जी की वैल्यू अगर -10 है, 1 जी की सेकेंड। वैल्यू, हाँ सर जी की वैल्यू अगर -10 है, तो ऊपर जाते वक्त एवरी सेकंड स्पीड कितने से कम होगी, 10 से। यस सर। 9.8 की जगह मैं Yes, 10 sir. ले रहा हूँ, तो ऊपर जाते वक्त एवरी सेकंड 10 से कम होगी और नीचे आते वक्त एवरी सेकंड 10 से बढ़ेगी। समझ में आया? रुक जाओ यस देवांश, सर आपकी वॉइस कट रही। अभी आ रही है क्या? नहीं सर सर आपकी वॉइस वॉइस नहीं क्लियर कट है। रही है। बराबर है. क्लियर है। सर वॉइस Clear है, क्रैक वॉइस इज लैगिंग। ओके क्लियर है, ठीक है। सो ऊपर मैंने 10 से फेंका तो कितने सेकंड बाद रुकेगी, 1 सेकंड सर बाद। आपकी वॉइस लैग हो रही थी। सर आप वापस नहीं रिपीट सर कर सकते कैसे हैं? आ रही है? आयुष सर तुम्हें अभी लैग हो रही है, बाकी सबको आ रही है। सर वो आपके नेटवर्क लाइन पे भी रेड सिंबल है सर, आपके नेटवर्क सिंबल पे। बाकी सबको आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? Yes. सर आ क्लियर रही है, है। अभी क्लियर है, पहले लैग हो रही थी, अभी सर क्लियर है। क्लिस्टर क्लियर है आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. ओके। सो अगर मैं 20 से थ्रो करता हूं ऊपर, तो कितने सेकंड में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी? सर 2 2 seconds. 2 सेकंड। मैंने पूछा 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड थी? 10 10 सेकंड। मीटर पर 10 मीटर पर एवरी 12 सेकंड 10 से सेकंड। कम होती, 12 नहीं 10, 10 एवरी सेकंड 10 से कम होती। सर 10 सर मान लो मैंने 50 से थ्रो किया, 50 से थ्रो किया 5 सेकंड। 5 तो कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा, 5 कितने सर, सेकंड तक five. ऊपर 5 जाएगा? seconds. 5 सर, सेकंड five. तक ऊपर 5 जाएगा। सेकंड समझ तक। में आया? मैंने पूछा Yes, 4 sir. 1 सेकंड के बाद कितनी थी, 40, 2 सेकंड के बाद 40, कितनी, 30, 30, 4 सेकंड के बाद कितनी, 10, 5 सेकंड के 10, बाद कितनी, 0। 0। 10 एवरी सेकंड बता सकते हो 0 क्या?
कितनी स्पीड यस होगी? सर, ओरली yes, sir. बता सकते हो ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझ में आया क्या? मान लो Yes, मैंने sir. 100 से फेंका, कितने सेकंड तक 10 ऊपर जाएगा? 10 10 seconds. सर सेकंड 10, 10 10 सेकंड। समझ में आया? मान लो मैंने हाँ, 60 yes. से फेंका, कितने सेकंड? 6 6 सेकंड 6 seconds. 60 6 60 seconds हाँ, 6 6 seconds 6 सेकंड। 6 सेकंड अरे एवरी सेकंड 10 से कम होगा तो 6 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा। हाँ yes, समझ में sir. आया Yes, क्या? sir. yes sir है ना? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, जब ये ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाता है। ऐसे मैंने थ्रो किया, ऊपर वाले पॉइंट पे जाके रुकेगा ये, फिर Yes, ऊपर sir. जाके फिर नीचे आएगा। तो अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताया, ऊपर तक का। समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir हाँ। अब देखो Yes, sir. एक्सेलरेशन तो ऊपर जाते वक्त भी 10 है, नीचे जाते वक्त भी 10 है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। समझ में Yes, आया क्या? sir. मान लो Yes, 1 sir. सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 1 सेकंड नीचे आने में भी लगेगा, तो टोटल Yes. कितना लगेगा? डबल। तो जब भी आपसे टोटल Yes. टाइम पूछा जाए तो ऊपर Into जाने का two. टाइम निकालो और उसका डबल कर दो। सर समझ मतलब में Yes. आया? जाकर आने का डबल होगा। सर तब से हम लोग मतलब ऊपर जाने का टोटल निकल टाइम रहे थे डबल हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर, तब से हम ऊपर जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे उसका हम लोग टाइम निकल रहे थे, टाइम और यस, एक्सीलरेशन जो ऑब्वियसली अच्छा ऑब्वियसली मैंने 50 से फेंका तो 5 सेकंड ऊपर तक जाएगा यस सर और 5 यस सेकंड वापस नीचे आने में भी लगेगा। तो जैसे मैंने यस 20 से फेंका तो वापस मेरे पास कितनी देर में आएगा? Sir, 4. 4 4 सेकंड 2 सेकंड ऊपर जाने का, 2 सेकंड नीचे आने का। सेकंड ये नीचे सब जाने का। ओरल अभी आना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे वो भी सिखा दूंगा मैं। सिंपल है बहुत, जब तुम्हें ओरली आ गया तो पेपर में तो कर ही सकते हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस हाँ। सर Yes, sir. मान लो मैंने 30 से फेंका तो वापस कितनी देर में आएगा? Sir, 6. हाँ सॉरी सर सर 6 6 सेकंड 6 6 6 6 6 seconds. अब देखो इसका स्पीड का वेरिएशन करते हैं। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, बहुत इजी लगेगा तुम्हें। रुको, शायद पेंसिल डिस्चार्ज। हाँ, जैसे मान लो मैंने एक बॉल है, उसको 60 से थ्रो किया, t इक्वल टू 0 पर। समझ में आया? बताओ 1 सेकंड पर Yes, मान sir. लो यहाँ, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? Sir, 50 meter per second. स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर 50 सेकंड 50 meter per second. 2 सेकंड पर मान लो यहाँ आके, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? Sir, 40 meter per second. 40 मीटर पर सेकंड ठीक है, important ये सब मैं इस साइड लिखता हूँ। यहाँ 50 हो गई थी। बहुत सारी चीजें तो तुम्हें डायरेक्ट ही आंसर देना आ जाएगा विदाउट मतलब ओरल क्वेश्चन की तरह तुम आंसर दे दोगे। t इक्वल टू 3 पर बताओ, मान लो यहाँ आ गई, 30 मीटर पर सेकंड 30 इजी क्यों है? क्योंकि एक्सेलेरेशन फिक्स होता है, इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी इजी। तुम बिना क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के आंसर दे रहे हो। समझ में आया क्या? Yes, इक्वल sir. टू 4 पर मान लो यहाँ आके 20 10 seconds. 20 seconds 19.8 20 20 मीटर पर, ठीक है। मान लो फिर यहाँ आ गए t इक्वल टू 5 सेकंड पर, 10 meter per 9.8 second और फाइनली 6 सेकंड पर यहाँ 0 यहाँ पर 0 यहाँ 0 हो जाएगी। फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 होती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, और sir. जितना ऊपर जाने का टाइम लगा उतना ही नीचे आने का भी लगेगा। समझ में आया Yes, क्या? sir. सर Yes, हाँ, sir. yes sir सर तुम अब बोल रहे हो? है सर आपने सर इसमें सब जगह सर 60 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड, तो सर आपने 0 पे सर ऐसे लिखते नहीं है क्या 0 मीटर पर सेकंड, आपने v इक्वल टू 0 लिखा है। लिख तो, उसमें क्या दिक्कत है? 0 है वो तो। समझ में आया क्या? मतलब लिख सकते हैं ना 0 हाँ। मीटर पर सेकंड। लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 0 हो गया उसका। ठीक है, मेजर जिसमें कर रहे हैं उसमें लिख सकते हो आप इसको। समझ में आया क्या? सर ये कॉपी ऐसे तो करना मैंने, अभी रुक जाओ, पहले समझो। ठीक है, तो मैंने 1 to 6 लिख दिया। अब नीचे आने में 6 सेकंड और लग जाएंगे, Yes, sir. तो 6 to 12 भी लिख दें क्या? हाँ सर. Yes, sir.
हाँ, हाँ तो मुझे बताओ 7 सेकंड पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 सेकंड पर सर 10 सर 10 मीटर पर सेकंड। 10, अब 10 से बढ़ेगी, और ये वहीं पर होगा जहां पर 5 सेकंड पर था। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? सर यहाँ पर जहाँ पर आपने जहां पर वो 10 5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। था। समझ में यस आया? सर हाँ सर यस सर। 1 सेकंड बाद ये फिर से यही आ जाएगा। अब ये वैसे तो इसी लाइन पर जाएगा, जैसे गया था वैसे ही आएगा, बट मैं थोड़ा सा इधर Yes. बना रहा हूँ, ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर मतलब जिन पॉइंट से वो ऊपर गया था उन्हीं पॉइंट से नीचे आएगा वापस। समझ में आया? यस सर। लाइक अ हाँ। चेक पॉइंट। हाँ सर। हाँ, तो अब आते वक्त ये यहाँ इधर बना रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम कितना हो गया? 7 सेकंड। समझ 7 में आया? सेकंड। और ये लेवल ग्राउंड से दोनों की हाइट सेम है। समझ में आया? हाँ यस सर सर। यस सर। Yes, sir. देन यहाँ कितनी स्पीड हो जाएगी? t = 8 पर सर 20 20 28, मीटर पर 20। 20 meter per second. यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलो। सर 30 30, 40 30 40, 50 and 40. 60. 50 10 सेकंड, at last 60 50 हाँ मीटर, सर 60 60 मीटर। और फिर वो ग्राउंड से फेंका है तो ग्राउंड पर, या फिर हमने जहाँ से फेंका है उसी लेवल पर उतनी स्पीड से वापस आया थे। सर वो 0 हो जाएगा ना? Sir, क्या? हाँ ये बोलो। 0 हो जाएगा ना? डिस्प्लेसमेंट 0 है, Okay, sir. डिस्प्लेसमेंट 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है ना? अब देखो ये हमने स्पीड सब प्लस में लिखा है क्योंकि स्पीड हमेशा प्लस में होती है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्पीड। अगर मैं वेलोसिटी लिखता तो ऊपर वाली वेलोसिटी सब ऊपर जाते प्लस में होती और नीचे आते माइनस में होती। मतलब यहाँ पे अगर सर आपकी आवाज माइनस लगाऊं, अगर वेलोसिटी मैं क्या लगाऊंगा? माइनस। समझ में आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर आ रहा है सर आप रिपीट कर सकते हैं सर? आप क्या बोल रहे हैं? सुन नहीं पाया सर। अगर ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी प्लस होती तो नीचे जाते वक्त वेलोसिटी क्या होगी? माइनस। माइनस। जैसे पहले बताया था ना, राइट में प्लस होती है, लेफ्ट में माइनस होती है। हाँ सर वैसे ऊपर क्या होती है? प्लस, और नीचे क्या होती है? माइनस। बट स्पीड तो Minus. हमेशा पॉजिटिव ही होती है। जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आया एग्जांपल? यस सर। समझ में आया एग्जांपल? हाँ। यस सर सर। मुझे तो पूछना था 60 से फेंका तो नीचे आने में कितना टाइम लगा? क्या सर 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर 12 फेंका तो सेकंड। टोटल वापस आने में कितना टाइम लगा? सर 12। 12 12 सेकंड। मतलब सेकंड। जितना ऊपर जाने का टाइम लगता है उतना ही नीचे जाने का टाइम लगता है। ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे हम बाद में। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आया? सर। सर हाँ। सर मेरे क्वेश्चन था कि सर हम लोग ने सर जब वो ग्राउंड पे सर जब वो आपके ग्राउंड पे टच हुआ तो सर वो 0 पे आ गया होगा ना? 0 पे क्या? मतलब सर जहां से हम लोग ने ऑब्जेक्ट फेंका था, सर समझ लीजिए सर हम लोग ने अगर कोई बॉल फेंकी थी और सर वो वापस नीचे हमारे हाथ में आ गई तो सर वो वापस एक रेस्ट मोशन पे हो गया ना? वापस से क्या हो गया? रेस्ट मोशन पे 0 मीटर्स पर वो तो सेकंड। आपने रोका उसको, आपने या ग्राउंड ने रोका। मान लो ग्राउंड नहीं होता तो रुकता क्या वो? अच्छा नो सर। No, नहीं समझ में सर, आया? स्पीड बढ़ती जाती आपके है। हाथ में कितनी स्पीड से आया? वो तो फिर आपने रोका उसको, 0 किया। 60 से आया उसको आपने रोका, 0 किया। अपने आप थोड़ा ना वो हाँ सर, तो मतलब सर लिखेंगे नहीं वैसा? जितनी स्पीड से आपने फेंका उतने से ही आएगा वो, 0 से थोड़ा ना आएगा। अपने आप थोड़ा ना रुक जाएगा। ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है ना उसको। तो समझ में आया? यस सर। yes, हाँ sir. हाँ। वो तो हाथ में आने के बाद फिर थोड़ी देर बाद रुकता है वो। मैं बात कर रहा हूँ जस्ट कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो ये थोड़ा ना बोलोगे सर वो तो रुक जाता है। ऐसे तो मान लो कोई ने बम फेंका, तुम कैच करोगे क्या कि रुक गया हो? तो रुक ही जाएगा। नो। समझ में आया क्या? No. हाँ। यस। Yes, sir. मान लो कोई ने कुछ ऐसी चीज फेंकी जो हमें हार्म कर सकती है, तो उसको कैच कर लोगे सर? वो तो रुक ही जाएगा आने से पहले। ऐसे थोड़ा ना रुकता है। समझ में आया? वो तो रोकना पड़ता है। मैं आएगा कितनी स्पीड से? मान लो कोई बहुत ऊपर से बॉल को फेंक रहा है, इतनी ऊपर से फेंक रहा है कि तुम कैच करोगे तो लग जाएगी। तो तुम तो सोचोगे सर रुक जाता है वो तो हाथ में आने के बाद, तो कैच कर लेते हैं हम। तो रुक ही तो जाएगा। हाँ रुक जाएगा, लेकिन तुम्हें रोकना पड़ेगा वो तो। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ। यस सर। तो हम बात Yes, कर रहे हैं कितने से स्ट्राइक करेगा वो। जैसे मैंने इसको 10 से फेंका तो मेरे हाथ पे 10 से ही आएगा।
फिर उसके बाद मैं रोकूंगा उसको तो फोर्स लगा के, मेरा हाथ फोर्स लगाएगा इसको, समझ में आया? यस सर, यस सर, तो जितनी स्पीड से हम थ्रो करते हैं उतनी स्पीड से वापस भी आता है, और जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने टाइम में नीचे आता है। क्या क्या पॉइंट्स आज पढ़े वो सब हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने टाइम में नीचे आता है, ठीक है। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, नीचे जाते वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो इसको हम दो केसेस में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक तो केस फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो उस केस में जी नेगेटिव होगा, -9.8 होगा, कैलकुलेशन में -10 ले लेंगे। एंड फिर दूसरा केस पढ़ेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। समझ में आया? यस सर, आया समझ में? सो ये लिखो, यस सर, लिखो ये। और लिख लिया हो तो मैं इक्वेशंस लिखा देता हूँ इसको। लिख लिया सबने? नहीं सर, सर ये भी लिखना है क्या, वो जो आपने बनाया पूरा? हाँ लिख लो, समझने के लिए अच्छा है ना। मान यस लो सर, मैं लिख लिया। बिना मैं तुमसे पूछूं t = 10 पर स्पीड बताओ, t = 9 पर बताओ, तो तुम्हें आनी चाहिए बताना, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर, आनी चाहिए। अच्छा यस सर, आनी चाहिए। सर 1 मिनट। तो केस फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? सर 1 मिनट सर। लिखो। लिख लिया? Yes, sir, done. यस हाँ सर, सर। डन। तो केस फर्स्ट पढ़ेंगे हम, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स या ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको मान लो u की स्पीड से थ्रो किया हमने, तो किसी भी टाइम पर इसकी स्पीड क्या होगी, किसी भी टाइम पर ये कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, किसी भी टाइम पर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब और कितने टाइम में वापस आएगा, ये सब हमें करना है। तो इक्वेशंस यूज करेंगे। तो क्या कौन कौन सी इक्वेशंस होती थी मुझे बताओ? फर्स्ट होती थी v = u + at, यस s = ut + half at AT square, Yes, sir, after this square. and v² - u² = 2 Equal to as, सर, है ना? अब देखो अगर हमने Yes. ऊपर थ्रो किया है, जैसे मान लो t टाइम के बाद मान लो इसकी स्पीड हो गई v t टाइम के बाद, और एक्सेलेरेशन कितना है -g, नीचे की तरफ है ना एक्सेलेरेशन, तो समझ Yes, में sir. आया? और t टाइम के बाद इसकी स्पीड होगी एट t = t पर। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? v = u - gt, ये बनेगी ना? यस सर, a की जगह क्या पुट कर देंगे? -gt। s की जगह क्या लिखेंगे? मान लो इसकी हाइट है यहाँ पर t टाइम पर h, हाइट h लिखेंगे इस बार। तो s डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h t टाइम में वो ग्राउंड से कितना ऊपर गया? h, Yes. तो डिस्प्लेसमेंट Yes, कितना हुआ? sir. h, यस सर, तो h = ut - half gt²। अभी हमने ऑलरेडी a की वैल्यू -g पुट कर दी है, तो g की वैल्यू जब तुम 9.8 पुट करोगे तो फिर से माइनस में नहीं पुट करना है, वरना माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा वो। समझ में आया? यस सर, अच्छा हाँ। थर्ड, v² - u² is equal to 2 into -g into h, मतलब इसको मैं लिख दूं -2gh। यस सर, ये तीन इक्वेशन, इन पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। केस 2, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड,
तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो मोशन फोर्स जो है ग्रेविटी वो मोशन को सपोर्ट करेगा, तो जी क्या होगा, पॉजिटिव। तो वी स्पीड बढ़ेगी, जी पॉजिटिव होगा। तो मान लो मैंने यू से थ्रो किया, तो थोड़ी देर बाद मान लो स्पीड हो गई वी, तो एक्सेलेरेशन क्या है, जी नीचे की तरफ प्लस में होगा इस बार। समझ में आया? यस सर। और मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ h, ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, b इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। plus GT. सेकंड क्या आएगी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ प्लस GT GT square. स्क्वायर। थर्ड क्या आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। 2GH। तो मतलब जब नीचे आ रहा है तो g को प्लस लेना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट Okay, sir. करके, while going upward a equal to minus g, while going downward a equal to plus g। समझ में आया? और g की वैल्यू तो सबको पता ही है। यस सर। सर हाँ बोलो। वो आपने 80 टी का लिखा सर, वो केस 1 में आपने v की साइड में कुछ लिखा है सर, उसका क्या मीनिंग है? क्या क्या? तो आपने केस 1 में ये सर एक फाइनल वेलोसिटी के साइड में कुछ लिखा है ना, at और t करके कुछ लिखा है, कहाँ पर? इज इक्वल टू माइनस जी के ऊपर। एट टाइम टी ये लिखा है, अच्छा, एट at टाइम time टी। ओके सर, हाँ, ओके और एक्सेलेरेशन है माइनस जी, ठीक है। सर, अंडरस्टूड। Understood. टी टाइम के बाद मतलब टी इक्वल टू 0 पर हमने थ्रो किया था, आफ्टर टी सेकंड उसकी स्पीड v हो गई। मैंने बताया ना टी सेकंड के बाद कैसे निकालते हैं, ओरली भी तो Yes. बताया तुम्हें करना। जो भी इधर देखो यस सर, हम कैसे कर रहे थे, जो भी इनिशियल वेलोसिटी उसमें से ये माइनस कर रहे थे ना, तो ये आ रहा था Yes, ओरली, sir. ऐसे ही तो कर रहे थे हम, ये इक्वेशन ही तो यूज कर रहे थे ओरली हम। समझ में आया क्या? जैसे Yes, मैंने sir. 30 से Yes, sir. फेंका तो एक सेकंड बाद तो 10 इंटू 1 करोगे तो 30 माइनस 10 20 आएगा। 2 सेकंड बाद 10 इंटू 2 30 माइनस 20 10 आएगा। यही इक्वेशन यूज कर रहे थे आप ओरली। समझ में आया क्या? सर। Yes, sir. हाँ हाँ। यस Yes, सर। sir. सो अभी तक हमने जो ओरली आंसर दिए थे सब फर्स्ट इक्वेशन से ही तो दिए थे वो।